कहानी का शीर्षक तंत्र की छाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 1, तांत्रिक का आगमन। सन 1975 की बात है। हिमाचल प्रदेश के एक दूरदराज गांव कालाबाग में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। गांव के कई लोगों ने रात के समय किसी काले वस्त्रधारी व्यक्ति को शमशान की ओर जाते देखा था। लोग कहते थे कि वह कोई तांत्रिक है जिसकी आंखें अंगारे जैसी जलती हैं। गांव का पुराना मंदिर जो वर्षों से बंद था, अचानक खुला हुआ पाया गया। मंदिर के अंदर कोई रहस्यमय तंत्र मंत्र से लिखा हुआ संस्कृत श्लोक दिखाई दिया जिसे केवल कोई सिद्ध तांत्रिक ही पढ़ सकता था। गांव के बुजुर्ग पंडित भैरवनाथ ने बताया, ये तांत्रिक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये कामरूप परंपरा का साधक है जो मृत्यु को मात देने की साधना करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2, नायक का परिचय। अर्जुन। कहानी का नायक अर्जुन था, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं की खोज में पहाड़ी गांवों का दौरा करता था। उसे कालाबाग गांव की खबर मिली और वह वहां पहुंच गया। अर्जुन को जैसे जैसे जानकारी मिलती गई, उसकी रुचि बढ़ती गई। गांव में 5 लोगों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी थी और सभी की आंखें जली हुई मिली थी, जैसे किसी ने तांत्रिक अग्नि से भस्म कर दिया हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3, तंत्र की दुनिया। अर्जुन ने गांव के एक तांत्रिक गुरु बाबा शमशान गिरी से मिलने का निर्णय लिया। बाबा ने कहा, यह कोई सामान्य तांत्रिक नहीं है, ये वामाचारी तंत्र का साधक है। वह कामरूप की काली विद्या कर रहा है जिससे वह मृतात्माओं को जिंदा कर सकता है। बाबा ने अर्जुन को एक पुराना ग्रंथ दिखाया, रक्तबीज तंत्र, जिसमें उस तांत्रिक का वर्णन था। उसका नाम था त्रिकाल नाथ। त्रिकाल नाथ कभी एक सिद्ध तांत्रिक था जिसने मृत्यु को हराने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद शापित हो गया। अब वह आत्माओं की बलि से अपने प्राचीन शरीर को जीवित रखने का प्रयास कर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4, आत्माओं की पुकार। अर्जुन ने एक रात गांव के पुराने शमशान में छुपकर देखा, वहां त्रिकाल नाथ काली मूर्ति के सामने बलि दे रहा था। उसके चारों ओर राख के घेरे, लाल सिंदूर और जलती हुई लाशें थी। त्रिकाल नाथ ने अचानक अर्जुन को देख लिया। तू कौन है जो मेरी साधना में विघ्न डाल रहा है? उसकी आवाज जमीन से गूंजती हुई लग रही थी। अर्जुन भाग गया, लेकिन उस रात से उसे हर रात अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही श्लोक, वही काली मूर्ति और त्रिकाल नाथ की आंखें दिखाई देती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5, भस्म योगिनी का रहस्य। अर्जुन को बाबा शमशान गिरी ने बताया कि त्रिकाल नाथ एक रहस्यमयी तांत्रिक स्त्री भस्म योगिनी को जगा चुका है। ये योगिनी किसी समय महान साधिका थी जो तंत्र की सबसे खतरनाक विधि प्रेत सिद्धि की आचार्या थी। अब वह त्रिकाल नाथ की रक्षा करती थी और जो भी उसे देखता उसका शरीर जलकर राख हो जाता। बाबा ने अर्जुन को एक रक्त कवच मंत्र दिया जिसे धारण करके ही वह भस्म योगिनी से बच सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6, अंतिम युद्ध। काली रात। पूर्णिमा की रात थी। गांव के सारे लोग घरों में बंद थे। अर्जुन अकेला उस मंदिर में पहुंचा जहां त्रिकाल नाथ अपनी अंतिम साधना कर रहा था। त्रिकाल नाथ ने प्रेत आत्माओं की 7 बलियां दी थी और 8वीं बलि अर्जुन की होनी थी। मंदिर में हवा अचानक भारी हो गई। दिए बुझ गए। काली मूर्ति की आंखें लाल होकर चमकने लगी। तभी भस्म योगिनी प्रकट हुई। उसका शरीर राख से ढका हुआ था, आंखों से आग निकल रही थी। अर्जुन ने रक्त कवच मंत्र पढ़ा और एक प्रकाश पुंज उसकी देह से निकलकर योगिनी की ओर गया। योगिनी चीखने लगी और मंदिर कांपने लगा। त्रिकाल नाथ ने क्रोधित होकर अपनी सिद्ध शक्ति से अर्जुन को हवा में उठा लिया। तू मेरी साधना को नहीं रोक सकता, उसने कहा और मंत्रों का जाप करने लगा। लेकिन तभी बाबा शमशान गिरी मंदिर में प्रकट हुए। दोनों तांत्रिकों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। मंत्रों की टकराहट से मंदिर की दीवारें फटने लगी। अर्जुन ने वह ग्रंथ उठाया और त्रिकाल नाथ के ऊपर फेंका और जोर से बोला, ओम क्षीम नाथाय नमः। अचानक सब कुछ शांत हो गया। त्रिकाल नाथ की देह जलने लगी। भस्म योगिनी चिल्लाई और राख में बदल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 7, गांव की मुक्ति। अगली सुबह गांव में सूरज की किरणें वर्षों बाद आईं। मंदिर फिर से बंद हो गया और अब वहां कोई तांत्रिक चिन्ह नहीं था। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा,
कुछ तंत्र केवल शक्ति के लिए नहीं होते, कुछ तंत्र मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा मिटा देते हैं। और जब कोई रेखा मिटती है तब डर जन्म लेता है।